हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो सभी साथियों को नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2025 का जो साल है वो आपके लिए बहुत शुभ हो। इस साल आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी है और इस दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस वैकेंसी की बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। सितंबर में आपकी वैकेंसी आएगी, नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, तो उसके लिए एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी बनाई, वीकली टारगेट लेके आएंगे आप सभी के लिए। और इस वीडियो में हम क्या क्या बात डिस्कस करेंगे वो आप लोग देख लो। पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर दिल्ली पुलिस, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखनी है, फ्रेशर को कैसे तैयारी करनी है, रिवीजन कैसे करना है, सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, परीक्षा सीरीज क्या और वीकली टारगेट क्या है। पूरे एक साल तक आपको तैयारी करनी है, तो उस पूरे एक साल का जो शेड्यूल है मैंने तैयार किया है, किस तरह आपको वीकली टारगेट देने हैं, वो सारी बातें आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और 2025 में आपको सिलेक्शन लेके लेना है, वो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। और बाकी दोस्तों पूरे साल में आपके साथ रहूंगा, बस आपको मेहनत करनी है। दोस्तों आगे वीडियो में कंटिन्यू रहना है। हेलो दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेटजी का वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आपको एक माइंड में सोच लेना है कि इस बार मुझे अपना दिल्ली पुलिस का टारगेट है वो पूरा करना है और 100% मुझे सिलेक्शन लेना है। और इस वीडियो में हम कौन कौन सी वैकेंसी को कवर करेंगे, तो देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर, इन दोनों को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ, इनकी स्ट्रेटजी पूरी अलग है, इनका पेपर का लेवल थोड़ा अलग है, तो उसके लिए हम कल या परसों में एक डिटेल्स अलग से वीडियो डाल देंगे। और बाकी इन दोनों वैकेंसी का हम पूरा निचोड़ है इस आज के वीडियो में निकाल लेंगे। और इस वीडियो में कौन कौन से बातें हैं जो हम कवर करेंगे। सबसे पहला तो पढ़ना कहाँ से, बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर डीपी, जो कि एकदम फ्री है, वो हम देखेंगे। इसके अलावा कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखना है वो भी हम इसमें बात करेंगे। लास्ट में आपको वीकली टारगेट देंगे। आज 1 जनवरी 2025 से लगा के जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर रखी है। और इसके अलावा फ्रेशर को कैसे तैयारी करनी है वो भी बात हम आगे करेंगे। रिवीजन कैसे करना है वो भी हम आगे देखेंगे। कितनी बार रिवीजन करेंगे तब हमारा जो बेस अच्छा बन जाएगा और हम बार बार चीज़ें बोलना बंद कर देंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है वो भी हम बात करेंगे। और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। काफ़ी साथी ऐसा सोचते हैं कि मैं लास्ट में 1 महीने में सारा करंट अफेयर पढ़ लूँगा, तो उनके लिए भी आगे एक अच्छी बात बताऊँगा मैं। और परीक्षा सीरीज है वो क्या है वो भी हम आगे बताएंगे। और वीकली टारगेट्स सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का मेन पार्ट, इसीलिए इसका उद्देश्य यही है कि वीकली टारगेट हमें देना शुरू करना है। और कितने दिन का वीकली टारगेट रखेंगे तब हमारा सिलेबस पूरा होगा, फिर उसका रिवीजन कैसे करना है, वो सारी बातें हम वीडियो में आगे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पे मैट्रिक्स लेवल। ये है कांस्टेबल का और ड्राइवर का। एचसीएम और जो एडब्ल्यूटीपीओ है उनका पे मैट्रिक्स लेवल अलग है। और जो हमारे कांस्टेबल और ड्राइवर का जो पे लेवल है वो पे लेवल 3rd है। और सैलरी इनका बेसिक पे होता है 21,700 से लगा के 69,100 तक। इसमें क्या है कि अंडर ट्रेनिंग तो हमारी सैलरी लगभग बन जाती है 33,000 रुपये। और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है वो सैलरी लगभग 39,000 के आसपास पहुंच जाती है। और जैसे कि मुझे सर्विस को अभी लगभग 3 साल में सिर्फ लगभग 3 महीने बाकी है, 12 मार्च को मुझे 3 साल हो जाएंगे, तो मेरी अभी सैलरी लगभग बन रही है 48 के अराउंड। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है, अलाउंसेंस भी बहुत सारे मिलते हैं। जैसे कि आपको साल में एक बार तो मिल जाता है अपने वर्दी का भत्ता मिलता है 10,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा आपका दीपावली का बोनस बनता है 7,000 रुपये। इसके अलावा जनवरी में आपकी एक डबल सैलरी बनती है, जो कि आपका बेसिक पे प्लस एचआरए प्लस आपका डीए, ये कुछ ऐसा बनता है। नहीं, बेसिक पे प्लस आपका डीए बनता है, जो कि अराउंड आपका बन जाता है 33,000 के आसपास में आपकी सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। लगभग 50,000 रुपये साल में आपको अलग से मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदे मिलते हैं। मेडिकल अलाउंस वगैरह है, या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं एलटीसी मिलता है 4 साल में एक बार, तो मतलब आप लोग दुबई वगैरह भी घूम के आ सकते हो, उसका खर्चा भी दिल्ली पुलिस उठाती है। और इन हैंड ये सैलरी मैंने आपको बता ही दी। इन हैंड सैलरी आपकी हो गई, जैसे अंडर ट्रेनिंग है और आफ्टर ट्रेनिंग। जैसे इन हैंड सैलरी मतलब ये है कि आपको कितनी मिलती है, वही है 33,000 रुपये आपको मिलते हैं। और इसके अलावा आफ्टर ट्रेनिंग आपकी वही 39,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाती है। और स्पेशल अलाउंस वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। 10,000 रुपये वर्दी के मिलते हैं, 7,000 रुपये दीपावली के बोनस के, और एक्स्ट्रा सैलरी जनवरी मंथ में मिल जाती है, जो कि लगभग 8 से 9 जनवरी के आसपास आती है। और अब बात कर लेते हैं इनका जो एग्ज़ाम है वो पैटर्न क्या है।
तो देखो सबसे पहले होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और इस बार बात कर लेते हैं जैसे कि कांस्टेबल की। इसका नोटिफिकेशन आएगा 1 सितंबर को, और इसका एग्ज़ाम बताया गया है नवंबर दिसंबर, ठीक है। और इसी तरह ड्राइवर की वैकेंसी भी आपकी सितंबर में आएगी, और उसका एग्ज़ाम भी नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। और सबसे पहले होता है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, और कंप्यूटर पे आपका ये जो एग्ज़ाम लिया जाता है। इसी तरह जैसे फिजिकल, उसके जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आपके लिए जो एक मेरिट लिस्ट बनती है, अगर आप लोगों को क्वालिफाई कर लेते हो तब आपका लिया जाता है फिजिकल टेस्ट। और फिजिकल टेस्ट है वो कांस्टेबल के मुकाबले ड्राइवर का थोड़ा इजी रहता है, और मेडिकल होता है, उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है। जैसे 2023 की वैकेंसी में क्या हुआ था कि पहले रिजल्ट निकाला गया, उसके बाद में मेडिकल कराया गया। तो देखो इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है कि पहले फिजिकल होगा, पहले मेडिकल होगा, या फिर पहले मेरिट लिस्ट आएगी। वो दिल्ली पुलिस के ऊपर डिपेंड है, वो कैसे क्या करती है। बाकी हर बार यही होता था कि पहले रिजल्ट आता, फिर उनका मेडिकल करवाया जाता था। और बाकी चांस ये है कि इस बार रिजल्ट पहले आएगा और मेडिकल आपका बाद में होगा, क्योंकि पिछली बार मेडिकल है वो पैरामिलिट्री को दिए गए थे, और इस बार चांसेस ये 99% चांस है कि दिल्ली पुलिस ही मेडिकल करवाएगी। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम, किस एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का यही है, सबसे इम्पोर्टेंट। देखो आपकी 4 वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, HCM, AWTPO, ड्राइवर। अब दोस्तों देखो, जो बंदे फिट हैं एकदम, इसमें तो है अपनी एज है 18 से 25 साल की एज है कांस्टेबल में, ठीक है। और HCM में अपनी वही है 18 से 25 साल की एज है, 18 से 25 की एज इसी में है। और ड्राइवर की एज है वो 21 से 30 साल, यानी जो साथी ओवर एज हो रहे हैं, जिनको मौका इन दिनों में नहीं मिला है, वो ड्राइवर की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर की तैयारी कौन कर सकते हैं? जिनका फिजिकल लेवल इतना अच्छा नहीं है, वो ड्राइवर की तैयारी कर सकते हैं। जो मतलब, क्योंकि इसमें कांस्टेबल में जो फिजिकल है 1600 मीटर की रेस है वो आपको करनी पड़ती है 6 मिनट में, लेकिन 6 मिनट का टाइम मिलता है कांस्टेबल में, और HCM में AWTPO ड्राइवर, इन तीनों में आपका मिलता है 7-7 मिनट का इसमें टाइम मिलता है। 7 मिनट का टाइम मिलता है 1600 मीटर की रेस के लिए, और इसमें आपका लॉन्ग जंप भी कम है, लॉन्ग जंप भी 12.5 फीट ही है, और आपका हाई जंप है वो भी 3.5 फीट ही है। और कांस्टेबल में यही चीज़ देखो तो आपका लॉन्ग जंप बन जाता है 14 फीट का, और आपकी जो हाई जंप है वो बन जाती है 3 फीट 9 इंच। और यही चीज़ें HCM और AWTPO, इनकी बात हम अलग से वीडियो में करेंगे। बाकी देखो, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार मैं कांस्टेबल का सिलेबस है वो नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो ड्राइवर की। अब ड्राइवर की एक बार हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि फिर क्या है कि हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो देखो, इन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। देखो GK है, कांस्टेबल में भी है, HCM में भी है, AWTPO में भी है, और अपनी ड्राइवर में भी है, ठीक है। ये सभी में सेम है। अब वेटेज की बात करें तो कांस्टेबल में ये GK होती है 50 नंबर की, HCM में होती है 20 नंबर की। अब बात कर लेते हैं AWTPO में, तो ये होती है 20 नंबर की, और ड्राइवर में ये होती है अपने 20 नंबर की, ठीक है। यानी कांस्टेबल में GK का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी को लगता है ना कि यार मेरी GK बहुत कमज़ोर है, मैं 50 नंबर की जो GK होती है कांस्टेबल में मैं तो उसमें मैं फाइट नहीं कर सकता, तो आप लोग ड्राइवर की तैयारी कर सकते हो। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो HCM की करो, साइंस अच्छी है तो अपने AWTPO की करो। और लेकिन इसमें और भी कंडीशन है, वो हम आगे देखेंगे। रीजनिंग है, कांस्टेबल में भी है, HCM में भी है, AWTPO में भी है, ड्राइवर में भी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल में, इसका वेटेज है 25 नंबर का, HCM में 20 नंबर का, AWTPO में आपकी है 20 नंबर की, और ड्राइवर में है आपकी 20 नंबर की। अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ आपकी कांस्टेबल में भी है, HCM में भी है, AWTPO में भी है, और ड्राइवर में भी है। कांस्टेबल में है 10 नंबर की, HCM में 20 नंबर की, AWTPO में आपकी मैथ हो गई 25 नंबर की, और इसमें है आपकी 10 नंबर की। तो देखो, मैथ का लेवल कांस्टेबल और ड्राइवर का लेवल लगभग सेम रहता है। बाकी HCM और AWTPO में SSC CHS लेवल का इसमें आपका मैथ पूछा जाता है। और अगली बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कांस्टेबल में आपकी कंप्यूटर है, ये कांस्टेबल में मैथ आपकी 15 नंबर की, सॉरी कंप्यूटर है कांस्टेबल में, वो है आपकी 10 नंबर की।
कंप्यूटर एचसीएम में भी है, एचसीएम में आपकी बन जाती है 20 नंबर की, और कंप्यूटर आपकी AWTPO में भी है जो कि बन जाती है आपकी 10 नंबर की। और इसके अलावा कंप्यूटर ड्राइवर में नहीं है, ड्राइवर में बस अलग एक अपना खुद का सब्जेक्ट है, रोड सेंस, ट्रैफिक रूल्स और मेंटेनेंस वगैरह, और इसके अलावा सिग्नल, ये चीज़ें इसका मतलब एक 50 नंबर का पूरा अलग पैटर्न है। और इसके अलावा जैसे कांस्टेबल में हो गई ये 4 सब्जेक्ट, एचसीएम में 5 सब्जेक्ट जिसमें इंग्लिश है अलग से, ये आती है 20 नंबर की, और ये है साइंस, तो साइंस है इसमें 25 नंबर की AWTPO में। अब देखो AWTPO का फॉर्म कौन भर सकता है, जिसके 12th में साइंस मैथ सब्जेक्ट हो, यानी जिसके PCM सब्जेक्ट है सिर्फ वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो PCM वालों के लिए इसमें बहुत अच्छा चांस है। और इसके अलावा जिन साथियों की हाइट कम है, 170 से उनको लगता है कि मेरी हाइट कम है, तो इसमें 165 सेंटीमीटर की हाइट है, सिर्फ वो वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं HCM में। अब HCM में देखो, ये जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वही HCM में घुसने की कोशिश करना। और HCM की एक और बात बताऊं, इसमें टाइपिंग होती है बहुत ही हार्ड लेवल की। देखो उसे मैं इजी नहीं कह सकता, बहुत ही हार्ड लेवल की टाइपिंग होती है। अगर आपने एक वर्ड गलत कर दिया तो आप सीधे आपके 10 वर्ड हटा दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। तो टाइपिंग भी हार्ड लेवल की होती है, इंग्लिश भी इसमें आती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी नेगेटिव मार्किंग, जो कि है 1/2। सभी एग्जाम में 1/4 होती है, लेकिन इसमें 1/2 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं AWTPO में, लेवल आपका रहने वाला है SSC CHSL लेवल का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से थोड़ा अप लेवल का PCM वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इन दोनों की डिटेल बात अगले 1 या 2 दिनों में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। HCM के लिए अलग से तगड़ी स्ट्रैटेजी इनके लिए भी लेके आएंगे। और बाकी ड्राइवर के लिए आपको GK तैयारी करनी है, रीजनिंग करनी है, मैथ करनी है। इसके अलावा रोड सेंस, ट्रैफिक रूल, जो इसका 50 नंबर का अलग सिलेबस है, वो आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग ओवर एज हो तो। 21 साल से 30 साल तक की इसमें एज है, और इसका फिजिकल भी कम है, इसमें आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। तो ये आपके लिए अच्छा है, जिनका फिजिकल इतना अच्छा है। जो ओवर वेट है उनके लिए सबसे अच्छा है ओवर एज और ओवर वेट। और इसके अलावा बात कर लेते हैं, अपना आज का मेन मोटिव रहेगा कांस्टेबल पे। GK 50 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, मैथ 15 नंबर की, 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर। 6 मिनट का आपको टाइम मिलेगा 1600 मीटर की रेस के लिए, और लड़कियों को मिलेगा 8 मिनट का टाइम। और लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 14 फीट का, और 10 फीट का रहेगा लड़कियों के लिए, और 3 फीट 9 इंच का रहेगा हाई जंप लड़कों के लिए, 3 फीट का रहेगा लड़कियों के लिए। तो आगे बात कर लेते हैं इसका क्या क्या उससे पैटर्न है। तो दोस्तों सबसे पहला आपका सवाल आता है कि सर शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सबसे ज़्यादा जो बिगनर है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में, एक बात बताऊँ ना, बिगनर सबसे ज़्यादा जो फ्रेशर स्टूडेंट है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। फर्स्ट टाइम में ही दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम निकल जाता है। तो यही होता है कि माइंड में क्वेश्चन कि हमें शुरुआत करनी कैसे है, सबसे पहले हमें करना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक माइंड सेट तैयार कर लो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वो देना है, और उसमें 100% सिलेक्शन ले लेना है। ऐसा नहीं कि अपना 1 साल बर्बाद करके फिर यूँ बैठ जाओ कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, रोना शुरू कर दो। तो अब सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है वो सारी डिस्कस करेंगे। माइंड बिफोर प्रिपरेशन, सबसे पहले आपको एक माइंड सेट बनाना होगा, अपने आप को मोटिवेट करना होगा। और क्योंकि आप लोग जैसे यहाँ पर हो और सक्सेस आपकी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। डर भी लगेगा कभी कभार कि यार एग्ज़ाम में फेल हो गए तो क्या होगा, और फ्रस्ट्रेशन होगा, कई बार जैसे दिमाग पूरा ख़राब हो जाएगा, कई बार घर वाले ताने देंगे, और डिमोटिवेशन होगा बहुत बार। और सबसे ज़्यादा इसमें घर वालों का रोल भी रहता है, क्योंकि यार कई साथियों के घर वाले ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चे को डिप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों से गुजरते हुए यहाँ सक्सेस तक आपको पहुँचना है। लेकिन जब आप लोग इन सभी चीज़ों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचोगे ना, तो यार वो चीज़ कुछ अलग ही फील करवाती है, अपने लाइफ में कुछ एक अलग ही अचीवमेंट लगता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको फेस करना होगा, डर भी होगा, डिमोटिवेशन भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा। तो जब भी आपको डिमोटिवेशन लगे, ऐसे विजुअलाइजेशन करो, यानी उस चीज़ के बारे में सोच के देखो जो आप सक्सेस जिसके अंदर आप लोग सक्सेस होंगे। ऐसा सोचो कि मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो गया तब मेरी लाइफ कैसी है,
ऐसे खुद सोच के देखो, विजुलाइज करके देखो, और उसके लिए अलग से मेडिटेशन भी करो। और ये हमेशा पॉजिटिव रहो कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस 1 साल का काम है, पेपर तक का काम है, फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस की नौकरी करूंगा, और नौकरी करने के बाद में मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी, उसके बाद में आगे के एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करूंगा, वो सोचो। और आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप लोग तैयारी क्यों कर रहे हो। ये कोई देखो स्कूल कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं, आपको लास्ट मिनट तक स्टडी करनी होगी। अगर आप लोग मान लो अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, उस टाइम पे सोचो कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं पढ़ रहा है। आप नहीं पढ़ रहे हो तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में आपका कॉम्पिटिटर है, वो बहुत तगड़ी तैयारी कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन पहले होगा या आपका। आप लोग कहीं अपने साथियों के साथ में सुट्टा खींच रहे हो, तब ये सोचो कि यार मैं यहाँ सुट्टा खींच रहा हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो मुझसे भी अच्छी तैयारी अभी कर रहा होगा, इस टाइम पे पढ़ रहा होगा। जब कुछ साथी ऐसे हैं जो रात को 9 बजे सो जाते हैं, तो तब आप लोग ये सोचो कि कुछ ऐसे भी साथी जो रात के 12-12 बजे तक पढ़ते हैं, और सुबह जब आप लोग कुछ साथी 8-9 बजे उठते हैं, तो उनको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ये सोचो कि उनके साथ के कंपटीशन वाले सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने लग जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन पहले होगा या फिर आपका। तो ये चीज़ें ना आप लोग बार बार सोचते रहो, तभी आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। हाँ देखो, कांस्टेबल जैसी छोटी नौकरी है, लेकिन कंपटीशन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। लगभग 30 लाख से ज़्यादा फॉर्म इसमें अप्लाई होंगे, और सिलेक्शन होगा 0.01% का। दिस इज़ द रियलिटी। क्योंकि देखो, आपकी टोटल मान लो आपकी जो वैकेंसी है, अराउंड वैकेंसी आपकी आएगी 5500 से 6000 तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी में मान लो जैसे 6000 वैकेंसी है, तो सीधा 10% निकाल लो अग्निवीर वाला, 600 तो वहीं चले गई। इसके अलावा मान लो आप लोग जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, SC ST से हो, तो आपके लिए पीछे बच के कितनी रहेगी, मुश्किल से 300-400 वैकेंसी आपके लिए बच के रहेगी। लाखों में कंपटीशन करके आपको लिया जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। अपने आप को पहले तो मेंटली प्रिपेयर कर लो डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन आने वाला बहुत तगड़ा वाला, 1 साल तक दिमाग बहुत तगड़ा खराब होने वाला है, कभी ऐसे अपने खुद के बाल नोचने लग जाओगे, ऐसी भी कंडीशन आएगी। तो देखो शुरुआत कैसे करनी है, ये चीज़ यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले ये देखो कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उसमें पहले जब भी एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। भले ही आप लोगों ने 2 साल तैयारी कर ली हो, 1 साल कर ली हो, या फ्रेशर हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं। 2023 वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पढ़ लो, 20 वाले पढ़ लो, उनको पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालो उनमें से, और लेवल ऑफ क्वेश्चन 4-5 दिन तक आप लोग क्वेश्चंस के लेवल देखो। जैसा कि अभी वैकेंसी आने से पहले हमने क्या किया था कि जो 2023 की शिफ्ट के पेपर थे जीके के, वो लगभग 15 शिफ्ट के पेपर मैंने देखे थे, वीडियो भी उस पर बनाए थे मैंने। और हाँ, उस पर मेरा मोटिव यही था कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालना, क्वेश्चन का लेवल देखना है कि क्या कैसा लेवल रहता है, ताकि मैं आपको उसी तरह की तैयारी करवा सकूँ। और वो 15 शिफ्ट देखने के बाद में लगभग हमारी वैकेंसी के बारे में हमें अपडेट मिल गई थी। तो उसके बाद से हमने शुरू कर दिया अभी परीक्षा सीरीज। परीक्षा सीरीज में क्या है कि अब हम मंडे टू फ्राइडे लेके आते हैं सब्जेक्ट पे वीडियो। सब्जेक्ट अभी हमारी चल रही है पॉलिटी, तो पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो कि आज तक एसएससी के एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। पर टॉपिक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी में 50-60 बन रहे हैं, तो किसी में 150 से 200 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन पे बहुत तगड़ा प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं डेली। पॉलिटी हमारा अभी लगभग आधा भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत बाकी पड़ा है पॉलिटी। बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, और हम क्या करते हैं सैटरडे को एक स्टैटिक पार्ट है ना, उस पर डेली वीडियो मतलब सैटरडे को एक स्टैटिक पार्ट का वीडियो लेके आ जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। मान लो मंदिर और मस्जिद का टॉपिक हो गया, उस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं 100, 150, 200, वो सारे एक ही वीडियो में कवर करता है। ताकि क्या है कि जो एक वीक में 5 दिन तो हमारा सब्जेक्ट चल जाता है, एक दिन चल जाता है अपना स्टैटिक पार्ट, और इसके अलावा एक दिन संडे को हम आपको फ्री छोड़ेंगे नहीं, उस दिन हम लेके आएंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कौन से? आपके जो 2023 और 2000 शिफ्ट के पेपर थे उन्हीं को मॉक टेस्ट के रूप में लेके आएंगे, ताकि आपको पता तो चलेगा कि हाँ यार पिछले साल ऐसे क्वेश्चन आए थे, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन पिछले साल वाले एग्जाम्स में कैसे आते थे। तो यार एक हमने अभी संडे को ही देखा था, जो लास्ट वाला संडे गया ना, उसमें हमने 14 नवंबर की एक शिफ्ट थी 2023 की, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हमने डिस्कस किया था। उसमें हमारी परीक्षा सीरीज की अब तक पॉलिटी हमने बस की थी, मुश्किल से 8-10 वीडियो आई है, उसमें से भी 5 क्वेश्चन बन गए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पिछले साल वाले पेपर में आ रहा है। मैंने एसएससी के सारे क्वेश्चन उठा लिए, मैंने ये पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस का नहीं उठाया, एसएससी के सारे क्वेश्चन। उससे पॉलिटी के 5 मतलब
पॉलिटी की जो अब तक हमने पढ़ी थी उसमें से भी 5 क्वेश्चन बन गए। तो परीक्षा सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद में फिक्स बुक रखनी है आपको। कौन सी रखनी है वो भी हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन आपको लिमिटेड सोर्स रखना है। ऐसा नहीं कि 10-15 किताब लेके बैठ जाओ, किसी के पास 4-4 5-5 किताबें पढ़ी है, जीके की भी, मैथ की भी, तो वो कहीं ना कहीं आपको माइंड को डाइवर्ट कर सकती है। अपने फिक्स टीचर ले लो, फिक्स मेंटर ले लो कि हाँ मुझे इन्हीं से पढ़ना है और लास्ट तक इन्हीं से पढ़ना है। और मॉक टेस्ट की व्यवस्था कर लो सबसे पहले। और आप लोग है ना, जब तक वीकली टेस्ट शुरू हो, वीकली टेस्ट हम अभी आगे बात करेंगे कब शुरू करेंगे, तो मॉक टेस्ट आप 2 से 3 मॉक टेस्ट दे लो अगले 2 से 3 दिनों में, ताकि आपको भी ऐसे लेवल पता चलेगा अपना लेवल, आपका लेवल जो कितना है क्या है। एक पेज पीछे है, यह क्या लिखने में उल्टा हो गया था। तो अब हम देख लेते हैं अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस आपकी 50 नंबर की आती है, 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। आपकी मैथ होती है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, रीजनिंग 25 नंबर की 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 हो गई और 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है कि देखो बहुत सारी शिफ्ट में पेपर होता है, तो कुछ शिफ्ट हार्ड होती हैं, कुछ इजी होती हैं, तो हार्ड और इजी को एवरेज कर दिया जाता है। जिनके जो हार्ड शिफ्ट होती है उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, कई बार इजी शिफ्ट वालों के नंबर घटा भी दिए जाते हैं। अब देखो, अगर आप लोग बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको उठानी है जनरल अवेयरनेस और डोंट फील मैं नहीं कर सकता। कभी भी ये मत सोचो कि मैं कर नहीं सकता। यार ये चीज़ जब हम सोचते हैं ना, तो माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है कि मैं नहीं कर सकता, हमेशा ये सोचना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। और अब हम बात कर लेते हैं, आपको मैक्सिमम टाइम देना है अपना आपको। जो बिगिनर है, फ्रेशर है, उनके लिए यही बोल रहा हूँ कि आपको अपना मैक्सिमम टाइम देना है स्टडी को। अपना एक ग्रुप बनाना है 4 से 5 का, ऐसा नहीं 15-20 का ग्रुप बना लिया, 4 से 5 दोस्तों का ग्रुप बनाना है। आपस में स्टडी करो कि यार तुम क्या पढ़ रहे हो और तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा कौन सा सिलेबस अभी कौन सा टॉपिक कवर हो गया, इस टॉपिक में तुमने क्या पढ़ा है, तुमने मॉक टेस्ट दिया है तो इसमें तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उससे आप लोग डिस्कस करो। यही चीज़ होता है ग्रुप का, यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे मेरे ग्रुप में एक मेरा साथी था, वो था अपने या सीकर साइड का था, गुज्जर था, चेतन नाम था। वो आज भी रूम में तैयारी कर रहा है। उस टाइम पे वो फ्रेशर आया था एकदम, और आज वो रीट की तैयारी कर रहा है और इस बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा ग्रुप का वही साथी था, उसी से मैं अपने जीके की चीज़ें मैं उसी से पूछ लिया करता था। जीके उसका बहुत अच्छा था, तो हम आपस में डिस्कस करते रहते, और वो भी मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट करता, मैं भी उसे बहुत अच्छा मोटिवेट करता। ऐसा नहीं ग्रुप ऐसा बना लो कि बस मतलब ठेके पे चलने वाला ग्रुप मत बनाओ आप लोग। और इसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर वो इकट्ठे कर लो। बहुत सारी अब तो बुक्स भी आ गई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो इकट्ठी कर लो आप लोग। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वीडियो का, बुक्स। लिमिटेड सोर्स की मैंने जब बात कही थी, वो देखो यहाँ पर है। आप लोग है ना, आप लोगों के पास में देखो, एक तो ये बुक हो सकती है लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, किरण सब्जेक्टिव भी होती है, ऑब्जेक्टिव भी होती है। और इसके अलावा RWA की बुक भी है किसी के पास में, परमार SSC है, पिनेकल, ये बुक है आपके पास में। इसके अलावा आप मेरे हिसाब से शायद आपके पास में बुक्स नहीं होंगी। तो देखो सारी बुक अच्छी है। लूसेंट कईयों ने ऑब्जेक्टिव नहीं देखी होगी, किरण सब्जेक्टिव कईयों ने नहीं देखी होगी। बस ऑब्जेक्टिव यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन वाली है ना SSC की, ये ऑब्जेक्टिव उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको सारी बुक अच्छी हैं, सभी बुक अच्छी हैं, बस आपको एक उठानी है सब्जेक्टिव बुक, यानी जिसमें थ्योरी हो। थ्योरी वाली एक बुक उठानी है, एक उठानी है ऑब्जेक्टिव वाली, ताकि जब मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँ तब जो टॉपिक है थ्योरी वाली में से पढ़ो, फिर उसका ऑब्जेक्टिव निकालो। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से क्या है कि हमें वो चीज़ें जल्दी याद होती है। तो ये बुक की बात होगी। एक आपको सब्जेक्टिव उठानी है थ्योरी वाली, एक होनी चाहिए आपके पास में ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद भी आप लोग कमेंट करते हो नीचे कि क्या मेरे पास ये बुक है, ये चल जाएगी, वो चल जाएगी। सारी बुक अच्छी हैं सारी, बस आपको एक थ्योरी वाली और एक अपनी ऑब्जेक्टिव बुक उठानी है जिसमें से आप लोग प्रैक्टिस कर सको। अब आपका फोकस है वो किस पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी है ना उनको तो छोड़ना ही नहीं, उनका तो इतना अच्छा रिवीजन करना है कि आपको खुद को गिनती भूल जानी है कि मुझे मतलब मैंने कितने बार इसका रिवीजन कर लिया है। लिमिटेड बुक्स के बारे में हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। देखो करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है ये आगे दिया गया है, और ये आपकी जैसे जीके की सब्जेक्ट है।
पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक पार्ट, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। अब देखो इसमें ये होता है कि सबसे ज़्यादा पार्ट जियोग्राफी और इकोनॉमी, इन दोनों के छोड़ के, और साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 ही आपके इसके बनते हैं, ज्योग्राफी के भी 3 से 4 बनते हैं। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक पार्ट और आर्ट एंड कल्चर, इनका वेटेज लगभग इक्वल लेता है। बहुत ज़्यादा इनके क्वेश्चन बनते हैं। किसी शिफ्ट में पॉलिटी के 9 से 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो किसी में स्टैटिक पार्ट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर का पोर्शन भी आपका लगभग जैसे 2020 के पेपर में तो क्या कि लेवल बहुत अच्छा था, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन बन रहे थे। मेरी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, और मैंने सारे के सारे कर लिए क्योंकि मेरा करंट अफेयर मैंने बहुत अच्छा तैयार किया था। मैंने बहुत से टीचरों से उस टाइम ये सुना था कि करंट अफेयर को क्या लास्ट में 1 महीने में पढ़ लो, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं की थी। मैं करंट अफेयर को हमेशा डेली पढ़ता था, पहले भी पढ़ता था और आज भी पढ़ता हूँ। तो ये था हमारा सब्जेक्ट मटेरियल, और किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो ला रखा है। ऐसे अगर मैंने सारे टॉपिक लिखे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग वो अलग से वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वो आप वहाँ से देख लेना। और बाकी करंट अफेयर के लिए मैं फॉलो करता था क्रैक एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम, ये दोनों मतलब ऐसे चैनल है, इनका प्रमोशन करने की जरूरत नहीं, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसा चैनल है, ये जो भी चैनल बना रहे हैं, दोनों मतलब चैनल मैनेज कर रहे हैं, उन बंदों का आज तक किसी ने चेहरा नहीं देखा। नेक्स्ट एग्जाम वाले का नहीं देखा, क्रैक एग्जाम वाले का नहीं देखा। और डेली वीडियो आता, संडे को भी वीडियो, बहुत अच्छा मैटर है। दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। मैं पहले नेक्स्ट एग्जाम वाले को करता था और उसके बाद में क्रैक एग्जाम वाले को करने लग गया, क्योंकि क्रैक एग्जाम में थोड़ी क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं उसमें से, जो वो बताते हैं तो लगभग 250 से अराउंड 250 के आसपास क्वेश्चन निकल जाते हैं, कुछ स्टैटिक के। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कि हमारा टारगेट जीके में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जीके आपको याद हो जाएगी, इजीली याद हो जाएगी। ये हम कवर करेंगे वीकली टारगेट में डेली, तब हम डिस्कस करेंगे कि यार जीके को याद कैसे करना। 1 सेकंड में की चीज़ नहीं है कि बस आपको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया तो ये आपको जीके याद हो गई। बहुत ईजी नहीं है, बहुत हार्ड है जीके याद करना। आपको रिविजन करना पड़ेगा। वो कैसे करना है, उसको एक पैटर्न के साथ लेके चलना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे उसको किस टॉपिक को कब पढ़ना है, कितनी बार उसका रिवीजन करना है, तब जाके वो कहीं ना कहीं उसका रिवीजन होगा, तब वो याद होगी। ऐसे मैंने अभी एक लाइन लिख दी, कह दूंगा कि आपको बार बार रिवीजन करना है, तो उससे आपको याद नहीं होगी। उसके लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका टारगेट है वो जीके में कितना होना चाहिए। तो जीके में आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 35 to 40। और मेरे जो जीके में मार्क्स थे वो थे 34.5। जो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मेरे पास सब्जेक्ट में इतने नंबर मुझे लाने ही लाने हैं, बस उसी पे मैं चला था और उसी से सिलेक्शन हो गया। अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स थे और आपको कितना टारगेट लेके चलना है सारा। तो ये था मैंने टारगेट यही रखा था और मेरे ये इतने नंबर बने थे। और आगे बात कर लेते हैं, आपको जीके को कितना टाइम देना है। 3 घंटे आपको डेली जीके को देने ही देने हैं। 3 घंटे आप कहीं से भी निकालो, 24 घंटे के 30 घंटे बनाओ, वो आपको निकालने हैं। और जो फ्रेशर हैं, जॉब वाले हैं, उनकी बात भी हम आगे करेंगे कि उनको कितना टाइम देना है। और अगली बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। तो देखो शुरुआत आपको कैसे करनी है। सबसे पहले 4-5 दिन आप लोग क्या करो, 1 से 25 तक पहाड़े याद करो। 100% गारंटी लेता हूँ किसी को भी 1 से 25 तक पहाड़े याद नहीं है। जिसको भी याद है नीचे बस कमेंट करना एक बार कि हाँ मुझे याद है। किसी को भी 1 से 25 तक पहाड़े याद नहीं है। 125 तक आपको स्क्वायर क्यूब याद करने हैं। इसके अलावा कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी है। दोस्तों दिल्ली पुलिस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन स्पीड। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप लोग इजीली पेपर कर लोगे। क्योंकि मैंने जो सारे पेपर देखे थे उसमें एक चीज़ मुझे लगी कि यार इसमें बस कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है, बस माइंड का खेल है। कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है, आप लोग दिन में गुणा किया करो। कोई भी एक नंबर उठा लो, जैसे 94 उठा लिया, 78 उठा लिया, इनका गुणा कर लो। 343 उठा लिया, 2 4 6 लिख दिया, इनका गुणा करो। मतलब 15-20 का ऐसे गुणा करो। या फिर मैं पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ऐसा नंबर लिख लिया, 4 6 7 8 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, नीचे नंबर लिख दिया 6 5 4 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 7 लिख दिया। इनका आपस में गुणा करता था। इतने बड़े नंबर का गुणा करके सारा ऐसे फिर उनको जोड़ता था। तो उससे क्या है कि एक तो गुणा जैसे ये सारे पहाड़ है वो भी याद हो जाते और जो जोड़ने की स्पीड है वो भी बढ़ जाती। तो मैं तो क्या ये नंबर बहुत बड़े लिखता था, या मतलब पेपर के यहाँ शुरू में लिखता था और यहाँ बड़ा सा नंबर लिखता था, तो वो एंड में जाके इतना ऐसे चौड़ा हो जाता था। तो उससे क्या कि प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होती है। ये होती है कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने की। और जैसे मैंने सामने अभी बोर्ड भी लगा रखा, अभी मैं
मोबाइल को चेंज करूंगा तो आपका एंगल चेंज हो जाएगा। इसमें बोर्ड पे मेरे 1 से लगा के 30 तक के क्यूब और स्क्वायर ये मैं लिख रखे हैं, ये याद नहीं होते इसलिए उनको बार बार मैं देखता रहता हूँ बस। अब मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो मैथ 15 नंबर की है ना, तो लगभग आप अगर आपने ये 13 टॉपिक कर लिए ना तो उसमें आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, एलिगेशन और मिक्सचर, बहुत अच्छा टॉपिक है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बस ये आपको टॉपिक है। और कितना टाइम देना है, 2 घंटे आपको मैथ को देने ही देने हैं। अब बुक्स कौन सी, ये बुक आपके पास में हो सकती है, देख लो, आर.एस. अग्रवाल है, रामनिवास मथुरिया है, किरण पब्लिकेशन है, और इसके अलावा किसी भी कोचिंग की कोई बुक्स, देखो जो मैंने पढ़ी थी सबसे पहले पढ़ी मैंने आर.एस. अग्रवाल, फिर रामनिवास मथुरिया पढ़ी, फिर मैंने किरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बड़ी वाली बुक है, 11-12 हज़ार क्वेश्चन थे वो वाली पढ़ी। इस किरण वाली बुक को मैंने कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज किया था, बड़ी सीजीएल की तैयारी के हिसाब से कर रहा था। और इसके अलावा अगर आपके पास में किसी भी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं मैथ के, तो आप लोग है ना क्या करोगे, ऐसा 300 क्वेश्चन पर टॉपिक के आप लोग कहीं से अरेंज कर लो, किसी कोचिंग से कोई बुक से, उसी में मैं आपकी अच्छी तैयारी करवा दूंगा। 300 क्वेश्चन पर टॉपिक, 13 टॉपिक है ना, तो सभी के 300 क्वेश्चन ले आओ, 300 क्वेश्चन की पर टॉपिक प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत तगड़ी तैयारी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक टॉपिक पे, फिर आप सोचते हो कि मैथ की तैयारी हो गई, ऐसे तैयारी नहीं होती है। और एक तो है ना वो ट्रिक पे चलना बंद कर दो, मैथ में ट्रिक पे चलना बंद कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से। मैथ में जितना आप लोग ट्रिक में चलोगे ना उतना आप लोग फंसोगे, क्योंकि ट्रिक से बाहर क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग या पूरा फेल हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आल्सो वुमेन। और मैथ में आपको टारगेट लेके चलना 12 से 13 नंबर, और जो मैंने टारगेट लेके चला था लगभग उसी में मेरा नंबर बना था। मेरे मैथ में नंबर थे 12.75, एक तो मैंने गलत कर दिया था और एक मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो ये मेरा स्कोर था मैथ का। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे हलवा सब्जेक्ट है, टॉपिक्स बस यही है। सबसे ज़्यादा इसमें आपके फिगर के क्वेश्चन ही बनते हैं रीजनिंग में। ब्लड रिलेशन का, एनालॉजी, सिमिलरिटी, सिंबल, नोटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सीरीज, कथन, निष्कर्ष, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, अरेंजमेंट, फाइंडिंग मिसिंग, अरेंजमेंट इन लॉजिकल और नंबर, क्यूब, डाइस, वेन डायग्राम, वर्ड फॉर्मेटिंग, फिगर काउंटिंग, मिरर, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनके क्वेश्चन बनते हैं। बस ये इतने से 16 टॉपिक हैं, ये कर लेना बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी रीजनिंग बहुत बड़ी है करने को, तो बस यही कर लेना, आपको पास होना है, उसमें पीएचडी नहीं करनी है आपको। और रीजनिंग में आपका टारगेट है वही 22 से 23 नंबर आपको लेके चलना है। मेरे इसमें नंबर थे 22.75, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये टारगेट बहुत अच्छा है जो मैं लेके चला था, उसी पे अगर आप लोग चलोगे तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। और रिवाइज इस टॉपिक 3 से 4 बार बस इनका रिवीजन करना है। और 100 क्वेश्चन पर टॉपिक आपके पास में होना चाहिए। कहीं से बुक अरेंज करो, ऑनलाइन कोई किसी कोचिंग के हो या किसी भी सब्जेक्ट के, 100 क्वेश्चन पर टॉपिक ले आना। 16 टॉपिक है, 1600 क्वेश्चन है, इनका 4 बार अपन रिवीजन करेंगे, 4800 बार हो जाएगा अपना, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी रीजनिंग की, इसमें बेड़ा पार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर देखो, ऐसे यूट्यूब पे मैंने बहुत देखा है कि बहुत ज़्यादा वीडियो बताते हैं, लेकिन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको। एसेसरीज क्या क्या है, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, और जो इसकी शब्दावली होती है जैसे लेन, मेन, वेन, उनको क्या कहते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म होगी, जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसमें आपका कंप्यूटर का टारगेट होना चाहिए 6 से 7 नंबर। मेरे इसमें 5.5 नंबर थे, मैं ये टारगेट लेके चला था, तो मेरे इसमें 5.5 नंबर ही बने थे। अब बात कर लेते हैं कि, और अगर आप लोग कंप्यूटर की देखो ऑनलाइन मतलब पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पे फ्री, तो RBE रिवॉल्यूशन नाम से एक चैनल है, उसकी बहुत अच्छी तगड़ी प्लेलिस्ट उसमें दे रखी है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन आप लोग कोर्स लेना चाहते हो तो लास्ट एग्जाम वाले सर की एक बुक भी है, ऑनलाइन कोर्स क्या उनकी एक बुक है, लास्ट एग्जाम वाले मोहन सर की कंप्यूटर की बुक है, बहुत तगड़ी है, दिल्ली पुलिस को टारगेट लेके ही वो बुक बनाई गई है, वो आप लोग ले सकते हो। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ का प्रमोशन, क्योंकि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनका प्रमोशन का कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब उनके प्रमोशन की उनको ज़रूरत भी नहीं है। ये बंदे है, इनका जो मैटर है वो मैटर बोलता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने बनाई है।
और अब बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि हमें यूट्यूब पे हम पेड कोर्स नहीं लेना चाहते, हमें यूट्यूब पे ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन से? बेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर दिल्ली पुलिस 2025। तो दोस्तों सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, जीके के लिए दिल्ली पुलिस, जीके के लिए यूट्यूब पे किसी भी तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको 100% सिलेबस कवर करवा सके। आपको मिलेंगे तो प्रैक्टिस सेट वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में टाइम कम लगता है और जो पूरा मैटर देने में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, नील बटा नील है, मैंने सर्च कर लिया कहीं नहीं मिला। बाकी जो एक नवीन सर करके होंगे मेरे हिसाब से, RW वाले सर, उनके प्रैक्टिस सेट वो परिणाम बैच करके कुछ था, तो वो आप लोग भले उनका प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। और बाकी एक अमित सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अभी परीक्षा सीरीज पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी 10 घंटे की नौकरी भी कर रहे हैं, खुद भी 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी यूट्यूब पे टाइम दे रहे हैं, 4 घंटे की नींद लेते हैं बेचारे, तो आप लोग उनका भी देख सकते हो, बहुत अच्छा उनका मैटर भी, बहुत ही जेन्युइन सर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आप सभी को पता है। अगली हम बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। आदित्य रंजन सर की प्ले लिस्ट है, वो शायद है मेरे हिसाब से महाभारत नाम से है, महाभारत नाम से उनका, आप लोग खुद जाके सर्च करना। और मैं यहाँ पे अगर दे दिया तो कई लोग कहेंगे कि यार ये तो उसका प्रमोशन कर रहा है, वो कर रहा है, कहीं ज्ञानी आएंगे, देखना। और अगला है RW का परिणाम बैच, मैथ का, आप वो देख सकते हो, दोनों बहुत तगड़े हैं, 100% सिलेक्शन करवा देगी। अगली बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का किसी भी कोचिंग का टीचर हो सकता है, लेकिन रीजनिंग बाई पीयूष वर्सनी, इसके 11 लाख, ये इस नाम से इसका चैनल है, 11 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके, मतलब रीजनिंग का भगवान मान लो। वहाँ पे उनकी पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, एक मैडम पढ़ाती है, ये है तो उनका सिर्फ पीयूष नाम से सर है, उनका चैनल है, वो भी पढ़ाते हैं, और उनके एक मैडम ने जो मैटर पढ़ाया है बहुत तगड़ा है, लगभग 70 से 80 वीडियो होने चाहिए मेरे हिसाब से, वो आप लोग ये सर्च करके देख लेना। और कंप्यूटर मैंने बताइए आरबी नाम से चैनल है, रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन, वो शायद SSC CGL में सिलेक्टेड बंदा है, वो उसने पूरा मैटर कंप्यूटर का बताया, बहुत तगड़ा, उसका मतलब प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत तगड़ा मैटर है, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये थी हमारी कुछ ज्ञान की बातें, और आगे देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया यार, इसको थोड़ा जल्दी खत्म करना है। क्या टारगेट स्कोर लेके चलेगी सिलेक्शन हो जाए? अब देखो मैंने टारगेट बताया, देखो लड़कियों के लिए आप लोग खुद अपना टारगेट तय करो, आपको फाइनल स्कोर बता देता हूँ, 62 नंबर आपको लाने हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और लड़कों के लिए आपको लाना है 75 का स्कोर लेके चलो। जीके में आपको लेना है 34 के तो मेरे नंबर थे, 35 से 40 का स्कोर, मैथ में 12 से 13, रीजनिंग में आपको लेके चलना है 22 से 23 नंबर। इसके अलावा कंप्यूटर में आपको 6 से 7 नंबर आपको लेके चलना है, या 5 से 6 नंबर आपको लोग लेके चल सकते हो। और बाकी गर्ल्स इनमें से थोड़ा थोड़ा कम कर लो, बाकी ज़्यादा कम आपके भी काम का नहीं है, क्योंकि 62 नंबर तो आपको भी लाने हैं। अब जैसे ये था मेरा स्कोर 34.5 नंबर, ये मेरा टारगेट था, 35 से 40, 34.5 नंबर में ले आया था अपने यार, मतलब 35 तक में पहुंच गया था। मैथ में मेरा 12 था, 12 और 13 का टारगेट था, 12.75 नंबर आए। 22 से 23 का टारगेट मैंने रीजनिंग में रखा, 22.75 नंबर आए। कंप्यूटर में मैंने 6-7 का टारगेट रखा था, 5.5 नंबर आए। फाइनल मेरा स्कोर बना था 75.5 नंबर, जो कि मेरा रो स्कोर था। मेरा नॉर्मलाइजेशन इतना तगड़ा हुआ ना, 77.0013 तक मेरा पहुंच गया था, यानी लगभग 1.5 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला था। तो ये मेरा फाइनल स्कोर था। ओबीसी मेरी कैटेगरी थी, 77.0013 मेरे मार्क्स थे। जो कुछ ऐसे बहुत से ज्ञानी हैं कि नॉर्मलाइजेशन से पास हो गए, ये यूट्यूब पे शुरू हो गए। दोस्तों मैं यहाँ कोई दिखावा करने नहीं आया हूँ, ना मेरी कोई ऐसे दिखावे वाली यूट्यूब पे लाइव चली है, मैं बस पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर भले ही कम हो, क्योंकि यूट्यूब पे आप सभी ने देख लिया होगा, बहुत से नए जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो गए हैं, बस वो दिखावे की ज़िंदगी दिखा रहे हैं। देखो नौकरी अच्छी है, लेकिन इतना भी दिखावा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग जब खुद इस सिस्टम में आओगे ना, तब आपको पता चलेगा ना, हाँ कि यार रील और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। मैं बस आपको सिलेक्शन दिलवा रहा हूँ, बाकी मैं खुद ही SSC CGL की तैयारी कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने की। आप लोग भी आगे यही सोचोगे, और आपको यही सोचना है, मतलब एक आपको ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे बैठ जाना है, अच्छी से अच्छी नौकरी करनी है। ऑनलाइन पेड एग्जाम के बारे में बात करूँ तो आप लोग लास्ट एग्जाम वाले सर का ले सकते हो, कांस्टेबल का भी उनका बहुत अच्छा बैच है, और ड्राइवर वालों को स्पेशली उनका मोस्ट अच्छा, सबसे अच्छा बैच लास्ट एग्जाम वाले सर का है, क्योंकि वो ड्राइवर वालों के लिए, मतलब आप सभी को पता ही होगा, आप लोग जानते ही होंगे उनको, तो उनका ड्राइवर बैच वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत सिलेक्शन पिछली बार उन्होंने दिलवाए थे। अब हम बात कर लेते हैं वीकली टारगेट आपको किस तरह देने हैं। हमारा इस वीडियो का मेन मोटिव यही है आज का, वीकली टारगेट किस तरह के हैं, और हमारा यहाँ पे दी एंड हो गया।
और किस तरह। अब देखो अभी क्या है, 1 तारीख से 5 तारीख तक तो आपका 5 तारीख को संडे पड़ जाएगा, आज बुधवार हो गया। आप आज 1-2 दिन तो आप लोग खूब सारे वीडियो देखोगे, स्ट्रैटेजी पे बहुत सारे वीडियो आएंगे, नए नए बैच आएंगे, तो 2 दिन आप लोग बहुत बिजी हो मुझे पता है। 1 तारीख से 5 तारीख तक आपको क्या करना है, बुक्स अरेंज करनी है जो मैंने बताई है, मैथ की कैलकुलेशन शुरू कर देनी है, पहाड़े अपने 1 से 25 तक पहाड़े स्क्वायर क्यूब ये याद कर लो, 2 मॉक टेस्ट दे लो 5 तारीख तक, करंट अफेयर पढ़ने शुरू कर दो आज ही से, क्रैक एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम सर्च कर लो, सब्सक्राइब कर लो उसको, उसके वीडियोस देखना शुरू कर दो 1 तारीख से। पीवाईक्यू पेपर एनालाइज करो, 5 पीवाईक्यू पेपर आपको एनालाइज करने हैं, उनको पढ़ने हैं और मॉक टेस्ट भी देने हैं। 5 तारीख तक आप लोग ये काम करो, फिर आपके अमित भैया लेके आएंगे फर्स्ट वीक का वीडियो। अब फर्स्ट वीक का कैसे है देखो, हमारे फर्स्ट वीक का वीडियो आएगा जिसमें हम जीके में सबसे पहले पॉलिटी उठाएंगे, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो हम उसी दिन डिस्कस करेंगे। 5 तारीख को शाम को लगभग 5-6 बजे वीडियो डालेंगे, उस दिन हम डिस्कस करेंगे। 6 तारीख से 12 तारीख तक आपका ये मतलब फर्स्ट वीक रहेगा, उसमें हम मैथ है उसमें परसेंटेज शुरू करेंगे, उसमें कितने क्वेश्चन सोल्व करना है वो उसी दिन डिस्कस करेंगे, और रीजनिंग साथ में शुरू करेंगे। अब पढ़ने का टाइम टेबल है ना वो आप लोग अपना खुद बनाओ, क्योंकि मैं आपके घर पे आके आपको उठा नहीं सकता कि यार उठ जा 5 बज गए अब तू पढ़ ले, अब तू खाना खा ले, अब तू फ्रेश होने चला जा, अब तू नहा ले, अब तेरा वो काम है वो करने चला जाए। आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, 3 घंटे ये पढ़नी है, 2 घंटे ये पढ़नी है, आगे इसका लिखा हुआ है। ये रीजनिंग है और स्टैटिक पार्ट भी हम शुरू करेंगे, कौन सा टॉपिक है वो हम आगे देखेंगे, मतलब उसी दिन जो फर्स्ट वीक वाला वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। अब ये है पूरा सार आज के वीडियो का, ठीक है। वीकली टारगेट से सिलेबस कब पूरा होगा, तो दोस्तों वीकली टारगेट अगर हम करेंगे तो लगभग 20 सप्ताह में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अराउंड मतलब ये है कि 31 मई तक आपका सिलेबस एक बार इतनी अच्छी तरह से कवर होगा ना, 100% 0 से 100 तक आपको चीज़ें याद हो जाएगी। 20 सप्ताह आपको मुझे देने हैं, 31 मई तक आपका पहला सिलेबस पूरा होगा। उसके बाद में 31 मई से लगा के 1 सितंबर जब तक आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम 3 बार तगड़ा रिवीजन करेंगे। लगभग मंथ बचेंगे अपने जून जुलाई अगस्त, 3 मंथ में 3 बार सिलेबस का रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। अब उनका ऐसा नहीं है कि बस ये 3 बार या 1 बार वो 4 बार, ये कम से कम अराउंड मिला के 15 बार रिवीजन करेंगे, वो सारा मैं करवाऊंगा, वो मेरी गारंटी है। 3 बार इसका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में 1 सितंबर से आपको 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देना, 1 सितंबर से लगा के टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम हो, मान के चलो कि 1 दिसंबर के आसपास में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि नवंबर लास्ट में आपका एग्जाम होगा, तब तक 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। फिर वीक टॉपिक की गर्दन को पकड़ना है, मॉक टेस्ट दिया, जिस टॉपिक में कम नंबर आए, मतलब उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, तो आपको पूरा 1 दिन मिलेगा, उस पर पूरी रिसर्च करो, उसके और 20-50 क्वेश्चन उसके रिवाइज करो, तब आपके जाके उस टॉपिक पे अच्छी पकड़ बनेगी। 90 दिन में हमारे 45 मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, कितने घंटे पढ़ें बिगनर्स के लिए, जिनको पूरे 24 घंटे जिनको मिलते हैं, और कुछ जॉब वाले भी होते हैं। तो देखो अगर आप लोग बिगनर हो तो आप लोग देखो 3 घंटे या फिर 3 घंटे आप लोग जीके जीएस पढ़ो, 2 घंटे मैथ पढ़ो, 30 मिनट आपको करंट अफेयर पढ़नी है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़नी है, 1 घंटा आपको रिवीजन करना। 7 से 8 घंटे की मैंने आपकी ऐसे कर दी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जॉब वालों की। देखो आपके पास में फैमिली परिवार की जिम्मेदारी, इसी वजह से आप लोग जॉब कर रहे हो। 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ना है, ये मैं पढ़ता हूँ। 30 मिनट रीजनिंग पढ़नी है, मैं भी पढ़ता हूँ। 2 घंटे जीके जीएस आपको पढ़नी है, 1 घंटा आपको मैथ को देना है, तो 4 घंटे आपको यहाँ खपाने हैं, और 7 से 8 घंटे जो पूरे दिन बैठे रहते हैं, जिनके पास 24 घंटे होते हैं, उनको देने हैं। और बाकी इसके अलावा एक जो फिजिकल के बारे में मैंने और इसमें वीडियो है, कुछ एक पेज और लिख रखा है, वैसे वीडियो यार बहुत लंबा हो गया, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे यार कब बकना बंद करेगा, कुछ तो वीडियो छोड़ के भी चले गए होंगे, ऐसे भी हैं। अब बात कर लेते हैं अपने फिजिकल के बारे में। तो देखो 1 मिनट में पूरी बात बता रहा हूँ। कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर के लिए 1600 मीटर की रेस कांस्टेबल में लड़कों के लिए 6 मिनट के लिए, लड़कों की 8 मिनट। लॉन्ग जंप 14 फीट का लड़कों के लिए, 10 फीट का लड़कियों के लिए। 3 फीट 9 इंच की होती है हाइट, मतलब जो हाई जंप होता है 3 फीट 9 इंच हाई जंप होता है लड़कों के लिए, 3 फीट का होता है लड़कियों के लिए। ड्राइवर के लिए 7 मिनट का टाइम होता है 1600 मीटर में, 12.5 फीट का जंप होता है, हाई जंप होता है, 3.5 फीट का हाई जंप होता है। और ड्राइवर में गर्ल्स आर नॉट अलाउड। हाइट, कांस्टेबल की हाइट देख लो, जनरल ओबीसी एससी में आपकी 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है, एसटी वालों को 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी। और जनरल ओबीसी में गर्ल्स की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है,
और SC ST में आपकी 155 सेंटीमीटर है। SC वालों जो बॉयज़ है ना, आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। और ड्राइवर में वही 170 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है। और एज लिमिट कांस्टेबल की 18 से 25, 21 से 30 है ड्राइवर की। जनरल की ये देख लो, ये कांस्टेबल की ये देख लेना, ठीक है ना। ड्राइवर की आप लोग खुद निकाल लेना। जनरल की जिनकी एज 2 जुलाई 2000 से लगा के 1 जुलाई 2007 तक है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बीच के 2 जुलाई 2007 से 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2007 तक, और 2 जुलाई 1995 से लगा के 1 जुलाई 2007 तक के जो SC ST के कैंडिडेट है, ये डेट आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनके बीच में अगर आपकी डेट है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी दोस्तों तैयार रहना। हमारी 5 जनवरी 2025 को शाम को लगभग 5 बजे 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा अपने पहले वीकली टारगेट का। और जो भी साथी और ये टारगेट कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में भी डालूंगा। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अलग अलग मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। उसके लिए कमेंट में मैंने नीचे इसमें पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग वीडियो मतलब मैसेज कर देना। वो एक नंबर दूंगा, उस पर आपको सिर्फ मैसेज करना, कॉल मत करना। वैसे कॉल लगेगा भी नहीं, आप लोग मैसेज कर देना कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। उसमें आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, लड़कों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। और बाकी दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। 2025 इस बार फतेह करना आपको। सिलेक्शन करवा देंगे, बस आपको अपना 100% देना है, मैं अपना 200% दूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।